अब अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र जो प्रभाव दिखाया, सांवर्तक गण भेज करके और नाना प्रकार की आंधी तूफान वर्षा ओला, भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपने कर कमल में लेकर समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। अब देवराज इंद्र घबरा गए कि ये कोई बालक नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा, मेरा अपराध बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया। तब उनके पास गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आ गए। कोई बड़ा अपराध बन जाए तो भगवान या भक्त इनके सामने, ये प्रथा थी पहले कि अगर गौ को आगे करके ले जाया जाए तो अपराध क्षमा कर देते थे। कामधेनु को आगे करके देवराज इंद्र ब्रज में आए। बहुत लज्जित थे क्योंकि कुछ भी उपाय उनका नहीं चला। इसलिए उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण को एकांत में देखा तो सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट से साष्टांग दंडवत होकर उनके चरणों का स्पर्श किया। परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुन करके इंद्र का एक घमंड जाता रहा कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। अब उन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे भगवान, आप परम शांत में हैं। पहला शब्द कि नाराज मत होइएगा, आपका स्वरूप शांताकारम है। हे नाथ, आप परम शांत में हैं, ज्ञान में हैं, रजोगुण तमोगुण से रहित एवं विशुद्ध अपराकृत सत्व में हैं। ये गुणों का प्रवाह रूप प्रतीत होने वाला प्रपंच केवल माया में है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण आप में इस प्रपंच की प्रतीति होती, वस्तुता आप ही आप हैं। प्रभु, आपका संबंध अज्ञान और उसके कारण प्रतीत होने वाले देह आदि से है ही नहीं। फिर भी देह आदि की प्राप्ति के कारण उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष, ये आप में कैसे हो सकते हैं? प्रभु, इन दोषों का होना तो अज्ञान का लक्षण है और आप परम ज्ञान स्वरूप हैं, अर्थात आप हम पर क्रोध न कीजिए। यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई भी संबंध नहीं, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन ये आपका स्वभाव है। जो धर्म से चलेगा उसकी रक्षा और जो दुष्टता करेगा उसकी दुष्टता का दमन, ये भगवान का स्वभाव है। प्रभु, आप जगत के पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं। आप जगत का नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल भी आप ही हैं। आप अपने भक्तों की लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से ये मनुष्य शरीर धारण करते हैं। और जो लोग घमंडी हमारी तरह अपने को ईश्वर मानने वाले हैं, उनके मान का मर्दन करके उनको शांति प्रदान करते हैं। प्रभु, मेरे जैसे अज्ञानी अपने जगत का ईश्वर मानने वाले, वे जब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसर पर भी आप निर्भय रहते हैं, तब उनका घमंड चूर हो जाता है और गर्व रहित होकर वो संत पुरुषों के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी चेष्टा एक एक भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों का दमन करना, दुष्टों के लिए दंड विधान करना। प्रभु, मैंने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर आपका भारी अपराध किया, क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। हे परमेश्वर, आप कृपा करके मुझ मूर्ख अपराधी को क्षमा करें।
ऐसी कृपा करें कि अब दोबारा हमसे ऐसी कोई गलती ना हो, मैं दोबारा ऐसे दुष्ट अहंकार का शिकार न बनूं। हे स्वयं प्रकाश, हे इंद्रियातीत परमात्मन श्री कृष्ण, आपका यह अवतार इसलिए हुआ है कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में लगे हैं, पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष प्रदान करें। प्रभु, जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्त जन हैं, उनका अभ्युदय हो, उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। स्वच्छंदोपात्त देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल, सबके चित्त को आकर्षित करने वाले कृष्ण, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों की तथा अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य चिदानंद शरीर स्वीकार किया है। आपका ये शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण है, सबकी आत्मा है, इसलिए मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं था। मैंने ऐसा समझ लिया था मैं त्रिभुवन का स्वामी हूं, और इसी के कारण मुझे क्रोध आ गया, और क्रोध के वशीभूत होकर मैंने सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा। परंतु प्रभु, आपने मेरे अभिमान को चूर चूर कर दिया और हम पर बड़ी कृपा की। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरा घमंड जड़ से उखड़ गया। अब मुझे पता चला कि हमारे ईश्वर आप हैं, हमारे गुरु आप हैं, हमारे स्वामी आप हैं, हमारी आत्मा आप हैं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। भगवान ने कहा, इंद्र, ऐश्वर्य और धन संपत्ति और पद का अहंकार जिसको चढ़ता, मैं उसको चूर चूर कर देता हूं। ध्यान दीजिए, उन्हीं की ये सृष्टि है। अहंकार करोगे धन का, संपत्ति का, अपने जन बल का, अपने बाहुबल का, बुद्धि बल का, पद का, तो नष्ट हो जाओगे। आज नहीं तो कल, देख लेना। और मैंने तुम पर यह अनुग्रह किया, तुम्हारा यज्ञ भंग करके, कि तुम्हारा घमंड चूर हो जाए। जाओ, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करना, नित्य और निरंतर, नहीं तो फिर माया प्रभाव दिखा देगी। मया ते कार्य मघवन मख भंगो अनुग्रहता मदनुस्मृते नित्यम मत्तस इंद्रिय स्त्रिया भ्रशम। अगर मेरा स्मरण करोगे निरंतर, तो इंद्रियां तुम्हें भोगों में नहीं फंसा पाएंगी, दोबारा अहंकार नहीं आएगा। तुम पूरे मद से मतवाले हो रहे थे, इसीलिए अनुग्रह किया है। जो ऐश्वर्य और धन संपत्ति के घमंड में अंधे हो जाते हैं, उनके लिए मैं काल रूप दंड धारण करके उनका विनाश करता हूं। आज नहीं तो कल धैर्य रखो। जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं, उसका घमंड चूर कर देता हूं। ये कृपा ही है भगवान की। जाओ इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। अब तुम अपनी राजधानी अमरावती स्वर्ग को जाओ और सदैव सावधान होकर मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना। देवराज इंद्र से कहा, अब कभी घमंड न करना। नित्य निरंतर मेरी सन्निधि का, मेरे स्मरण करते हुए अनुभव करना, और जैसी हमने आज्ञा की है उसके अनुसार त्रिभुवन पति पद का पालन करना। भगवान देवराज इंद्र को यह आज्ञा दे रहे थे। मनस्विनी कामधेनु अपनी संतानों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना करके उनसे ये कहा। कामधेनु ने कहा
कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वसंभव भवता लोकनाथेन सनाथा वै मच्युत त्वं नः परमकं दैवं त्वं न इंद्रो जगत्पते भवाय भवगो विप्र देवानां ये च साधवः इंद्रं नस्त्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयं अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन् भूमेर्भारापनुत्तये। हे सच्चिदानंद श्री कृष्ण, हे महायोगी महान योगेश्वर श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त करके हम सब सनाथ हो गए। आप जगत के स्वामी हैं, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु, ये इंद्र त्रिलोकी का इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप हैं। अतः गौ ब्राह्मण देवता और संत भक्त जनों की रक्षा के लिए आप हमारे इंद्र बनिए। हम गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर अभिषेक करती हैं। हे विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य रूप में अवतार धारण किया है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कह के कामधेनु ने अपने दूध से और देव माताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ने ऐरावत की सूंड के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा के जल से देव ऋषियों के साथ भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उनका नाम रखा गोविंद। गोविंद गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय नारद, तुम्बुर आदि गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण ये सब पहले से एकत्रित थे। वे समस्त संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक मलापह यश का गान करने लगे। अप्सराएं आनंद में भरकर नृत्य करने लगी। मुख्य मुख्य देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदनवन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौओं के स्तनों से अपने आप ही इतना दूध गिरा कि वो भूमि गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेकों प्रकार की औषधियां, अन्न प्रकट हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणि माणिक्य स्वयं बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर थे वे वैरहीन हो गए, उनमें भी परस्पर मित्रता हो गई। इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और फिर उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्व आदि के साथ स्वर्ग की यात्रा की।